किचन गार्डनिंग करने के लिए सबसे जो मुश्किल काम होता है अभी आपको वो दिखाता हूँ। सुबह से हम तकरीबन 3-4 बंदे लगे हुए थे। काफी दिन हो गए थे। जो मिट्टी बाहर मैंने आखिरी वाली रेडी मंगवाई थी वो बाहर पड़ी हुई थी और बाहर जो है ना वो पड़े पड़े सारी फैल रही थी। तो आज सुबह से हम लोग खड़े हो गए और सारी मिट्टी ऊपर छत पे चढ़ा दी है, इस छत पे, और इसके साथ इसमें गोबर भी कुछ मिला दिए हमने। और ये सामने चेक करें, ये जो छोटे छोटे ग्लासेस आपको नज़र आ रहे हैं इनके अंदर मेरी गर्मियों की सब्जियों के बीज लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। अब उतर नहीं पा रहा हूँ, या अल्लाह खैर। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही राबिया, जब ये सब्जी ऊपर हो जाएंगी तो तुम फिर इनको तोड़ने के लिए कैसे जाओगी? मैं क्यों जाऊंगा भाई, मैं उगा के दे रहा हूँ, तोड़ना तुम्हारा काम है सब्जियों को जाके। मैं थोड़ी तोड़ूंगा इनको जाके। ले जी, ए होई ना गल असल काम दी। छुट्टियां एंजॉय हो रही है जी। चाय पियो पियो। ये अगले दिन जी, ये थर्मास भी उसी दिन ही हम लेके आए जिस दिन हम वेडिंग एनिवर्सरी का केक लेने के लिए जा रहे थे। एक ये और एक वो जो कल के व्लॉग में आपको पतीला दिखाया था वो वाला। कल के परसों के, हाँ परसों के व्लॉग में। कल आप सब ने देखा था जी कि हमने बच्चों के लिए ये शॉपिंग वगैरह की थी, कपड़े लिए थे। और आज बेगम साहबा बैठी हुई हैं जी मशीन पे। मशीन पे नहीं बैठी, मशीन के साथ बैठी, वही सिलाई कर रही हो। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा जुगाड़ू दर्जी मैंने पहले कभी नहीं देखा। अभी आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर कपड़े सिलाई हो रहे हैं और कपड़ों को जो इस्त्री की जा रही है वो यहाँ पे की जा रही है। हाँ तो सही है ना, अब बार बार अंदर भागने का तो अच्छा ना कि बंदा यहीं पर है ना ये कर ले। कल मैंने कैंची भी तेज करवाई है। वैसे तो औरतों की जुबानी तेज होती है, वो कपड़ा काट लेती है, लेकिन ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे पता था। हाँ तो तुम दांतों से काट लेती कपड़े, ये जबान से। मुझे पता था मतलब ये बात बोलनी है, इसीलिए तुमने पहले ही बोल दी। खुद बोल दी। हाँ। कल जी कमेंट्स थे कि माशाल्लाह बड़े अच्छे कपड़े लिए। किसी को कंट्रास्ट पसंद आ रहा था, किसी को कंट्रास्ट पसंद नहीं आ रहा था। कोई कह रही थी मेरी बहनें कि सिंपल जो सादे एक ही कलर के जो है ना, शलवार भी उसी कलर की और कमीज़ भी उसी कलर का ही बनाओ। लेकिन बेगम साहबा ने वही कंट्रास्ट में ही सीना शुरू किए हैं। हाँ जी और इस तरीके से कई दफ़ा, जिस तरीके से अभी ये काट रही है, इसने अपने कपड़े भी काटे हैं। हाँ, कई दफ़ा। मेरे ख्याल में हाथ ये एक शलवार सिल गई है। हाँ जी, हादिया की। और एक जो है ना अभी अक्सा की सिलाई हो रही है। लेकिन है ना, मैं ये बताऊं, ये फ्रॉड है, कपड़ा बिल्कुल भी पूरा नहीं था। अभी मैं दिखाती हूँ कि अक्सा की शलवार में कितने जोड़ लग रहे हैं। दिखाओ। दिखाती हूँ, ये कटिंग हो जाए। नहीं तो तुम क्या कह रही हो कि तुम्हें 600 रुपए में वो पूरी औरत का सूट दे देंगे? ये देखे, ये आया जोड़। अब ये हमें तो पता नहीं है, हम दर्जी थोड़ी हैं कि ये जोड़ क्या है क्या नहीं है। इतना बड़ा जोड़ है। अब ये हमें वो, बाकी वो 600 रुपए में क्या तुम्हें पूरा 5 मीटर का सूट दे देते? बच्चों के घर के कपड़े हो गए। चलो। हाँ जी, हमें क्या करने हैं। आज से टेम्परेचर जो है ना वो बता रहा है कि आज से जो है ना धूप में नहीं बैठा जाएगा बल्कि साया ढूंढा जाएगा। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि मेरे जो है ना गर्मियों की सब्जियां जो है ना और जल्दी से ग्रो करेंगी और मैं उनको जो है ना लगा पाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह से। वैसे जिस दिन बेगम साहबा मशीन पे बैठ जाए ना उस दिन तो फिर समझ लें कि सारे घर के काम काज सब चीज़ें एक तरफ और सिर्फ मशीन जो है ना इन्होंने रखनी है। अभी घर की फालतू चीज़ों को वैसे भी जो है ना जो ऐसे पड़ी होती हैं मैं उनको ज़ाया नहीं करता, और मेरी नज़र अगर किसी चीज़ पे पड़ जाए तो मैं उसको किसी न किसी काम में ले ज़रूर लेता हूँ। कपड़ों में तो जो धोखा हुआ है बेगम साहबा के साथ कि कपड़े जो है ना वो पूरे पूरे सूट बच्चों के भी नहीं बन रहे, आधे आधे काट पीट के जोड़ जोड़ बना रही है। और उस बंदे ने हमारे साथ फिर और पता है क्या खेल खेला है, हमें सूट दिया है 600 रुपये का और हमारे गांव में आगे सूट दे के गया है 500 रुपये का और इधर हमसायों को दे के गया है 550 का, उधर दिया है 500 का, हमें दिया है 600 रुपये का। ऐसे तुक्के मारते। और उसने हालांकि आज का वादा किया था कि आज जो है ना मैं आऊँगा आपके पास।
आज आऊँगा और दोबारा जो नया कपड़ा कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि लेके आऊँगा ना, तो वो आपको दिखाऊंगा आके। उसमें से अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो आप ले लेना। हमने भी कहा था कि चलें ठीक है जी, कल आप ले आइएगा, अगर कोई हमें उसमें पसंद आ गया तो हम ले लेंगे। लेकिन ना वो बंदा रहा और ना वो बंदे की ज़ात। एक जोड़ ये रहा हाँ, और एक 2 जोड़ ये पड़ गया। अब मुझे तो पता नहीं है किस तरीके से। चारों तरफ जोड़ है, एक इस तरफ भी जोड़ है, उस तरफ भी जोड़ है। इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है? ये देखो, बेगम साहिबा खुद, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि अल्लाह पाक ने तुम्हें अक्ल तो दी है, चलो कोई नहीं, टेलर हो। बच्चों के मैंने फिर भी देखो बना लिए ना। शलवार अक्सा की पूरी बन गई है, ये देखो जोड़ तोड़ के खुली बनाना तो ढुली फिर शलवार क्या मैंने बनाना। बना दी है, जोड़ तोड़ करके। और ये इतना सा पीस बचा है, ये मैं सोच रही हूँ कि मैं डिजाइन है ना आस्तीन बना दूँ। आस्तीन डिजाइनों में, डिजाइन वाली आस्तीन बना दूँ, ये आस्तीनों में डाल दूँ ये कपड़ा, माशाल्लाह से पूरा आ जाएगा। ये देखो अभी जी बेगम साहबा की मिन्नतें कर तो रहा हूँ। इनको मैंने एक मशीन का कपड़ा मंगा के दिया था, ये वाला। मैंने कहा ये मशीन जो है ना पैक करके इसमें खड़ी कर दिया करो, तो इन्होंने ये इस्तेमाल नहीं किया और ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अभी मेरी नज़र पड़ी है इस पर, और मैं हूँ जी गार्डनर। तो बेगम को मैंने रिक्वेस्ट की है कि मशीन तो तुमने वैसे ही रखी हुई है, और ये पैराशूट का कपड़ा है और अच्छा कपड़ा है, और ये धूप में भी जो है ना नहीं गलेगा, क्योंकि ये सन प्रूफ होता है। मशीनें जो धूप में होती हैं तो उनको ये ऊपर लगा के तो छोड़ देते हैं। बेगम को मैंने कहा है कि क्यों ना मुझे जो है ना सिर्फ इसकी एक ही सिलाई लगेगी और वो मुझे तुम सिलाई लगा के दे दो। लेकिन ये आगे से कह रही हैं कि नहीं, कभी नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से, अभी मुझे ना काम करने दो। तुम्हारे इस पैराशूट के कपड़े ने मेरी मशीन खराब कर देनी। उनके लिए ना जो की मशीनें होती हैं, नहीं नहीं हो उन जाएगा। चीजों के लिए प्लास्टिक के जो थैले वगैरह सिलते हैं ना। नहीं नहीं कर दे, दो दो झूला दो। नहीं नहीं दो तो सही, झूला तो दो। ये देखें जी, ये तुम्हारे काम है, हैं? वो भी सो रहा होगा बड़े मज़े से। हाँ तो वो तो सोते हैं। वो देखें, चलो। और ये भी झूला दे रही थी उसको, हाथ हाँ ये भी तो बैठ के। बच्चे वो बच्चों की तरह है ना, आखिर वो बच्चों की तरह है ना। गार्डनिंग करना जी काफ़ी मुश्किल है। जवाद साहब को लगाया हुआ है ऊपर मिट्टी को। मैंने कहा यार मुझे इसको जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स करके दे दो, क्योंकि तकरीबन इनकी 3-4 दिन जो है ना मज़ीद छुट्टी हो गई। पता नहीं अब किस बात की है। आज तो खैर 5 फरवरी है और 5 फरवरी को मेरे ख्याल में यौम यकजहत ये कश्मीर मनाया जाता है, उस हवाले से छुट्टी है। अब आगे 3 छुट्टियाँ किस चीज़ की हैं? 2 तो सरकारी छुट्टियाँ हैं, हफ्ता और इतवार, और जुम्मे वाले दिन पता नहीं इनको कौन सी छुट्टी दे दी है, अब ये मुझे आइडिया नहीं। तो 4 दिन जो है ना ये मैंने कहा फिर फारग ना घूमें। जवाद साहब को लगा दिया। अभी ऊपर चलते हैं जी, देखते हैं मिट्टी कितनी मिक्स हो चुकी है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है जवाद साहब। सबसे ज्यादा इसने काम किया है। हाँ तुम दोनों ने मिलकर किया है। अच्छा ये बताओ कि छुट्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? किस बात की? स्कूल से होनी चाहिए। होनी चाहिए। फिर अब्बू इधर जो काम में रगड़ते हैं वो? नहीं कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। चलो फिर शाबाश, एक कल्टी इसको उधर दे दो, फिर एक कल्टी इधर आएगी और ये मिट्टी मिक्स हो जाएगी, तैयार हो जाएगी पूरे तरीके से। ये देखें जी, पूरे तरीके से मिट्टी तैयार हो गई है। थोड़ी सी गुंजाइश है, और अगर आप भी गार्डनर लवर हैं तो मैंने अपने चैनल पे इस मिट्टी की भी वीडियो बना के डाली हुई है, आपने लाजमी से देखनी है जाके। इरादे तो नेक हैं जी, बाकी फल फूल लगाने वाली मेरे रब की ज़ात है। यहाँ पर भी सारे सब्जियों के पौधे होंगे इंशाल्लाह, यहाँ पर भी सारे सब्जियों के पौधे होंगे इंशाल्लाह। अब दूसरी छत पे जा रहा हूँ जी। आपने गौर करना है कि मैं जाता किस तरीके से हूँ। ये पाँव इधर रखा, ये हाथ इधर रखा, और ये इस तरीके से है। तो ये काफ़ी डेंजरस काम लेकिन क्या करें जी। तो इंशाल्लाह अभी प्लान है इस घर को जो है ना, इस छत को भी पक्का करने का। जैसे इस कमरे की छत पक्की है तो इसकी भी छत पक्की करनी है इंशाल्लाह, और वो वाली छत जो है ना वो भी पक्की करनी है इंशाल्लाह। और इसके साथ ये गली जो है ना ये भी सारी पक्की कर देंगे, तो एक छत से दूसरी छत पे आना जाना जो है ना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। और नीचे जो है ना ये भी सारा साया हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से इंशाल्लाह जी। अभी प्लान है, बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना हमें हिम्मत दे, क़ुव्वत दे, और हम इस काम को अच्छे तरीके से कर पाएँ। बाकी मौसम दिखाता हूँ जी आपको, गांव दिखाता हूँ छत से, कितना प्यारा है माशाल्लाह। और ये रहा जी साथ ही मेरा किचन गार्डन, और दूसरा किचन गार्डन वो रहा सामने।
ये लकड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह से अंदर रखी हैं तो कुछ बचत हो गई है, वरना तो ये लकड़ियाँ अभी तक मिलती भी नहीं हमें, सारी की सारी जो है ना गायब हो जाती हैं। यहाँ से भी उठा के ले गए थे, आप सबने देखा था, उधर से भी उठा के ले गए थे। इनको अंदर रखा है तो कुछ हमारी बचत हुई है, वरना ये अभी तक बिल्कुल खाली हो जाती। मुझे स्पेशल आवाज़ दी है, मेरे हाथों पे भी देखें मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि मैं अपने पौधों के साथ गपशप कर रहा था उधर बैठ के अपने गार्डन में। उन्हें बता रहे थे। जल्दी आओ, मैंने शलवार बना ली है, ज़रा आके दिखाओ। दिखाएं जी जनाब। देखो अब जोड़ नजर रहे अहमद। हाँ नजर रहे, ये सामने, ये तो अंदर चला गया, ये सामने, ये ऊपर गया कमीज के नीचे। हाँ, तो ये सामने तो नजर आ रहे। मैं ये सोच रही हूँ जो ये कपड़ा बचा है ना अहमद, ये ऊपर वाली बॉडी में डाल दूँ यूं करके, डिजाइन आ जाए। अब मैं टेलर हूँ, अच्छा लगेगा। मैं टेलर हूँ। मैं टेलर नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ तो जिस तरीके से करना है करो। हाँ ये ऊपर बॉडी में डाल दूंगी ना, ये सोना लगेगा। पकाने का आज कोई मूड नहीं है। नहीं ना, बच्चों ने हाँ, जल्दी बन जाएंगे ना, मूड बदला है, बच्चों ने मूड बदला। जल्दी बन जाएंगे चावल, उसके बाद चलो जो है जैसे कैसे भी करके मैंने आपके बच्चों के कपड़े सी दिए। अगर यही कपड़ा दर्जी के पास लेके जाते ना, दर्जी ने उठा के फेंक देना था। क्या कहना था? उसने कहना मेरे से नहीं बन रहे, क्यों? लेके जाओ यहाँ से, दर्ज क्योंकि तो कपड़ा पूरा सूरा है ना। पूरा सूरा तो तुम्हारा कसूर है ना, पूरा सूरा तुमने लिया है। लेकिन मैंने फिर भी बना दिया ना, बच्चों का तन ढक गया ना माशाल्लाह से। अपने घर के दर्दी का ये फायदा होता है। चले जी करते हैं तैयारी, टाइम जाया किए बगैर। मटरों वाले पुलाव की लस्सी भी आ गई, साथ में थोड़ी सी हम सैलड बनाएंगे और थोड़ा सा रायता भी बनाएंगे साथ में, नहीं तो लस्सी इसी तरह से। चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेगम साहबा ने मशीन से जान छुड़वा ली अपनी और बैठ गई किचन में। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि अब माशाल्लाह से धूपें जो है ना वो निकलना शुरू हो गई हैं अच्छे तरीके से। ग्वार जो मैंने लगाई थी वो भी निकलना शुरू हो गई है जी अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें, ये नन्हे से पौधे, ये भी नन्हे से पौधे जो है ना, ये देखें ये निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे काफ़ी जो है ना निकले हुए हैं। ये वाली साइड मैंने छोड़ दी थी, मैंने सोचा था कि इधर जो है ना जब धूपें वगैरह टेम्परेचर सही होगा तो यहाँ पर जो है ना मैं भिंडी लगा दूंगा। तो आज से यहाँ आ जाएगा बिल्कुल इस जगह। आज से मेरा माइंड है कि आज भिंडियों के बीज भिगो के रख देता हूँ, कल यहाँ पर भिंडियाँ लगा दूंगा। हाँ ऐसे कर लो। अभी देखो यहाँ तक धूप है और इस टाइम है ना यहाँ पर छाए होती है। आप सबको पता है कि गर्मी में मैं यहाँ पर बैठकर इस दफा यहाँ पर यूं निकलता है। इस दफा ना तुम्हें धूप कहीं से नहीं लगेगी, फ्रंट से जो लगेगी, इस तरफ से धूप वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। इतनी जल्दी नहीं। वो पूछो कैसे? अच्छा सब्र तो रखो, तुम सब्र तो रखो, एक दफ़ा फूटने तो दो बीजों को। क्योंकि जी मैंने ये, आप छोटी छोटी क्यारियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये छोटी छोटी यहाँ पर लगा दी है मैंने सारी कद्दू की बेलें, और अच्छे वाले कद्दू। उनको पता है क्या करूँगा, यहाँ पर डोरी बांध दूँगा सारी, ठीक है, डोरी का जाल बना दूँगा। ये पौधे जो है ना ये इसी डोरी पे चढ़ते हुए तो सीधा ऊपर जाएंगे छत पे, तो यहाँ पर इनकी बन जाएगी दीवार। यहीं से सब्जियां भी तोड़ो और पकाओ, और फिर दीवार में से ना हरी चीज पे ये चीज लाजमी होती है। नहीं, ये बस वहम और टेंशन होती है, वो झांक के कहेगा कुछ भी नहीं होता। हेलो क्या हाल है। चलो, ये कल हम मटर लेके आए थे, कहते हैं ना जी कि होता वही है जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है और जो नसीब में होता है। कल हम मटर लेके आए थे, हमने सोचा था कि आज बनाएंगे आलू मटर का सालन, लेकिन कल हम आलू मटर का सालन नहीं बना सके। मैंने मटरों की चटनी कूट के उससे खा लिया, राबिया ने और बच्चों ने और अद्दी ने सब ने दही बड़े खा लिए, तो वो सब खा के हम लोगों ने दोपहर का खाना अपना बराबर कर लिया। तो ये मटर कल हमने फिर रख दिए थे, और आज कल शाम में यकीन करो किसी बच्चे ने खाना नहीं खाया। रोटी वैसी की वैसी थी जो सुबह नाश्ते में हमने खाई और डोगी को डाली हमने। और ये जो है जी फिर आज बनाए जा रहे हैं मटरों वाला देसी पुलाव। हाँ जी, अहमद साहब जो के शौक से खाते हैं। आज अहमद साहब की बेटी की फरमाइश है, वरना अगर हम तुम कहते हैं ना तो इन्होंने मानी नहीं थी, इन्होंने अपनी बेटी का कहना माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉप की अपडेट देते चले जी। शॉप बिल्कुल खाली हो चुकी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है शॉप में, ना ही कोई बच्चों के पापड़ हैं। ये बस 1 2 3 ये थैलियाँ रखी हुई हैं। अहमद साहब को शौक देखे जी। बिस्किट की बात आप करो तो सबको बिस्किट भी नहीं है कि जब ये दुकान मेरे हवाले थी तो आप सबने देखा कभी ये दुकान खाली नहीं हुई, ठीक है ना? ठीक है। और अहमद साहब ने इस दफा दुकान की जिम्मेदारी उठाई, तो आप सब देख सकते हैं दुकान बिल्कुल बगैर कपड़ों की उतरी पड़ी।
देखें जी, मैं जो है ना लिमिटेड चीजें ले आता हूँ, बेगम साहबा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में और दोबारा चीजें फिर ले लेके आती नहीं थी। आते। मैं तो हर दफा जब भी जाती थी लेकर आती थी, जब भी जाती थी लेकर आती थी, लेकिन ये लेकर ही नहीं आते। बस दुकान के जो पैसे थे वो घर में खाते आए खाते आए खाते आए, सौदा लाए नहीं। बस एक दफा, और मैं जब थी ना, मेरे हवाले ये दुकान थी और मैंने खुद अपने पैसों से डाली थी, तो मैं अगर दुकान में 2000 भी 3000 भी हुआ तो मैं उनका सौदा ले आती थी। लेकिन जब वो 2000 3000 होते थे, हमारे घर की कोई ना कोई सब्जी आ जाती थी या फिर दूध वालों को दे देते थे। चलें जी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना एक्सपायर हुई हैं, वो भी मैंने वापस करनी है। जैसा कि ये रखी हुई हैं चीज़ें, ये हाँ दुकान जी। वाले ने कहा था कि मैं वापस ले लूँगा। तो बाकी मैं लेता हूँ जी रनिंग आइटम। हाँ जी। रनिंग आइटम से मुराद ये है, ये साबुन भी हमने वापस करना है, हाँ, क्योंकि ये भी नहीं चल रहा ना। क्योंकि ये कास्टिक ज्यादा है। मैंने तो तुम्हें उस दिन मना किया था कि अहमद साहब ये साबुन मत लें, खुला साबुन ले ले जो कि तोल का बिक रहा है। लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं मानी, इन्होंने अपनी करी है। तो फिर ये नुकसान है, ये चीजें ये नुकसान में गई। कोई मसला नहीं है, ये जी दुकान वालों जो है ना वो वापस कर लेंगे। और उसके बाद पहले दुकान बनी, दुकान के बाद दुकान ख़त्म हुई, फिर बना स्टूडियो, स्टूडियो और ख़त्म हुआ। कितना पैसा अहमद साहब ने इन चीजों में बर्बाद कलर करा है ना। कलर किया है ना मैंने, कलर और में क्या बर्बाद की है ना। बर्बाद नहीं, ये पूरी दुकान को यही कलर कर दूंगा मैं हाँ, कब इंशाल्लाह। करोगे? वो पहले वाला कलर वो पड़ा हुआ है जी, हमारे जो दरवाजे को बॉर्डर थे करना था। इतने खूबसूरत, हमारे बॉर्डर लगे हुए थे, जो कि अहमद साहब ने सारे बॉर्डर हमारे बर्बाद करके रख दिए। ऐसा ही एक कमेंट भी था मेरी बहन का कि अहमद भाई आप चैनल शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन आप उसको जो है ना लेके चलते नहीं है। हाँ, पहले ये ऐसी आपने 2-4 दिन काम करते हैं, उसके बाद नहीं करते। देखिए मेरी बहन, टाइम जो है ना वो नहीं मिलता, घर के काम काज में इधर उधर काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत होती है। और फिर 2-2 3-3 चैनलों को टाइम देना, ये कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो मुझे तो जाती वो है। समझ नहीं आती अहमद, जो दिन में 2-2 3-3 व्लॉग डाल रहे हो। हाँ, जो 2-2 3-3 व्लॉग डाल रहे होते हैं दिन में, वो कोई काम ही नहीं करते। बस यही उनका व्लॉग। यही एक ही काम है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल निकम्मे बंदे हैं। यकीन करें, मुझे खुद को भी टाइम नहीं मिलता कि मैं अहमद साहब को टाइम दे सकूं और व्लॉग बनवा सकूं। ये कि मेरा सारा दिन मशीन में गुजरता है। या जैसे सुबह इनका में- इधर होता है, मेरा फिर आपको पता है खेती बाड़ी, इधर उधर दूसरे काम देखने, इधर जाना उधर जाना। इस दफ़ा हमने प्लान किया है ट्यूबवेल का भी, क्योंकि पिछले साल ट्यूबवेल हमने नहीं चलाया तो काफ़ी बहनें कह रही कि ट्यूबवेल से काफ़ी रौनक लगी हुई है। तो आज जो है ना मेरी ये वाला मोनो ब्लॉग जो है ना, इसका मेरा सौदा हो रहा है। अल्लाह करेगा कि ये आजकल में चला जाएगा। हाँ जी। और इसकी जगह पे 2 ऑप्शंस हैं मेरे पास। अब जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, वो काफ़ी कमाल का है और उसमें चोरी चकारी का भी डर नहीं होता। उसमें एक मिलता है समर पंप। समर पंप चला जाता है तकरीबन कोई 60-80 फुट नीचे ना बोरिंग में, तो वहाँ पर वो जाके ठहर जाते हैं, ऊपर बंद कर देते हैं और वो चोरी चकारी का भी कोई डर नहीं है। जब बटन लगाएं तो ट्यूबवेल जो है ना वो चालू हो जाता है। वो नया सिस्टम आया है। और एक ऑप्शन है जी कि इससे छोटी मोटर एक ला के तो वो लगा दी जाए 7.5 HP की। तो देखते हैं जी कहानी कहाँ पलटती है। बाकी इस दफ़ा इंशाल्लाह पूरा जहन है कि हम लोगों ने ट्यूबवेल को दोबारा से रन ज़रूर करना है। हाँ, और ये मैं बता दूं, ये कि जिसको भी देना ना, कैश पे देना, क्योंकि हाँ। हमने आगे कैश ही दे के मोटर उड़ानी, वो हमें कोई किस्तों पे मोटर नहीं देंगे। और ये देखें जी, ये मुझे तो कहती हैं, ये देखें ये चूल्हा कोई काम नहीं आ रहा और डस्ट मिट्टी देखें इसके ऊपर। अहमद यहाँ पे खड़े होके देखो, इसके काबिये रखे हैं, गिलासों में सुराख कर रहे होते हैं। वो तो मैं पनीरी लगाने के लिए, वो तो वो मेरा गिलास वो रखे हुए हैं जी, उनको निकाल लेता हूँ और उनमें जो है ना तो अभी पनीरी गर्मी वगैरह आ रही बना है ना, के। तो ये धूप काम आएगा ना, ज्यादा गर्मियों में काम देते हैं ना ये ऐसे चूल्हे। अभी भी काम देगा, हाँ, तो अभी चावल थोड़ी इस पे पकेंगे। चावल सब तो- चीज़ पक सकती है इस पर। चावल मैं लकड़ी पे बनाऊंगी। मैंने 10 मिनट की खेल खेलनी, मैंने कोई 2 घंटे इस पे नहीं लगाने। मुझे आगे मशीन रखी हुई है, मैंने काम करना है। अच्छा, तब तक एक काम करो ना राबिया, इसको ना अच्छे तरीके से साफ करा के, इसका इससे- डब्बा तो इससे- रखा है हाँ, ना, रखा है, उसी डब्बे के अंदर इसको पैक करके रख दो। फिर जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग निकाल लेंगे। हाँ, वो ऐसे ही करूंगी, ऐसे ही क्योंकि कुछ दिन करूंगी। मैंने जिम्मेदारी उठाई हुई थी सालन बनाने की, फिर मैंने वो जिम्मेदारी छोड़ दी। आप सही बहनें, आप सही कहती हैं, मेरी प्यारी बहनें और भाई, आप सही कहते हैं कि अहमद साहब पूरी तोड़ नहीं निभाते जैसे लेडीज निभाती है ना तोड़ जिम्मेदारी, मर्द कभी नहीं निभा सकते। और इसको भी वापस करो, डब्बे लेकर आओ, ये पत्ती नहीं चल रही। चलो कोई नहीं, ये भी चेंज करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये सब चेंज करें और मुझे दुकान में सौदा डलवा दो, नहीं तो अल्लाह मालिक है। नहीं, दुकान में सौदा भी डालेंगे हाँ, मेरा इंशाल्लाह। घी का कारोबार शुरू होगा इंशाल्लाह। घी के पैसों से मैं खुद ही फिर डालूंगी सौदा और तुम सबको बाहर निकालूंगी। अच्छा जी, बाकी जो पेंडिंग्स ऑर्डर हैं, कुछ हमारे पास रिसीव हुए हैं ऑर्डर्स, तो इंशाल्लाह उनका जो है ना हम देसी घी 1-2 दिन तक इंशाल्लाह ज़रूर रवाना कर देंगे। हाँ जी, अहमद साहब ने मेरा व्हाट्सएप नंबर उन्हें दे दिया है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता करें
तो मैं इंशाल्लाह उनका घी यहाँ से डिलीवर करूँगी। बाकी ये वाली जी, ये मेरी खाद रखी हुई है, वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि पहला मेरा वो थोड़ा चल रहा है, अभी वो ख़त्म होगा तो फिर ये वाला जो है ना ये लगाएंगे इंशाल्लाह। कभी इसको भी तोल के किसी कस्टमर को नहीं बेच देना। अहमद, इनमें पैसा बर्बाद करते, दुकान में सौदे डलवा दिया ये करो, इतने का ताकि थोड़ी दुकान- मिलता है, ये तो 1000 दुकान- 1200 रुपए का हाँ, मिलता है। दुकान हमारे घर में चल जाएगा या 1000। और सब्जियां कहाँ चलेंगी? सब्जियां लोग खाएंगे, हम थोड़ी खाएंगे। हम भी खाएंगे, लोग भी खाएंगे, सब हाँ। खाएंगे इंशाल्लाह। पार्सल भी भेजेंगे हम, टेंशन नहीं लो सब्जियों के। अब वो पार्सल हमारा माशाल्लाह से कल मैसेज डिस्पैच हो चुका था। डिस्पैच हो चुका है, मैसेज आ गए थे, तो वो मैंने मैसेज आगे सेंड कर दिया है और सब चीज़ें खैर खैरियत से उनके पास पहुंच जाएं। अल्लाह पाक उन्हें खाना नसीब करे। तो जी यहाँ पर मैं अपनी उन बहनों को मैसेज देता चलूँ जो कहती हैं कि हमें इंस्टाग्राम का लिंक नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारी प्रोफाइल पे जाके हमें मैसेज भेज सकती हैं देसी घी का ऑर्डर करने के लिए। तो लाजमी से जाके अगर जिसने भी ख़रीदना है तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, इंशाल्लाह वहाँ पर आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। और मैं तो राबिया का नंबर शेयर कर देता हूँ, वो फिर बहनें खुद ही बात कर लेती हैं राबिया से, और हम जो है ना आपका पार्सल फिर यहाँ से भिजवा देते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इजाज़त चाहेंगे जी, मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करते जाइए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।